अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो वीकली टेस्ट नंबर 6 की है। स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेज। देखें, अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल हो और मिरर इमेज हो तो उस वक़्त उसको हम एनेंशियोमर कहते हैं। ठीक है, अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल हो और नॉन मिरर इमेज हो तो उस वक़्त हम डायास्टीरियोमर्स उसको बोलते हैं। और हमें इल्म है कि जिसमें कायरल कार्बन मौजूद होता है उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं और उनके पेयर्स को हम बोलते हैं एनेंशियोमर। और अगर कायरल कार्बन और जो जिसमें कायरल कार्बन होती है उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल कार्बन मौजूद भी हो लेकिन वो फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव ना हो तो उनको हम मीज़ो कंपाउंड का नाम देते हैं। और ये हमें अभी पूछा भी हुआ था। उसके बाद अगली स्टेटमेंट चेक करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ज़ीरो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, 1 ब्यूटीन ये तो आइसोमर शो ही नहीं ना करेगा, ये सिज है और ट्रांस है। याद रखिएगा कि जो ट्रांस होता है, ट्रांस का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 की इक्वल होता है, क्योंकि जो ग्रुप लगे होते हैं वो अपोजिट पोजीशन पे होते हैं तो उस वजह से वो कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि ट्रांस जो होता है उसका डाइपोल मोमेंट अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है। ठीक हो गया, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ट्रांस। इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांस की तो ट्रांस जो होता है ये नॉन पोलर होता है। ट्रांस जो होता है आइसोमर वो नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर होता है तो इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट लो और मेल्टिंग पॉइंट हाई। और जो सिज होता है वो सारी की सारी चीज़ें उल्ट हो जाएंगी, वो लेस स्टेबल होगा, वो पोलर होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हाई होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके बारे में आप याद रखेंगे। उसके बाद हमारे पास है बियर्स एंगल स्ट्रेन। देखें, ये बियर एंगल स्ट्रेन थ्योरी है एक, उसके अकॉर्डिंग ये हमें क्या बताती है, ये डिफरेंट साइज़ की जो रिंग होती हैं उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बताती है इन कंपैरिजन विद अदर्स। ठीक है, तो जो होती है ना 5 मेंबर वाली जो रिंग होती है वो मोस्ट स्टेबल होती है। ठीक है, मोस्ट स्टेबल होती है। और एंगल स्ट्रेन का मतलब ये समझ लें कि हमें पता है ना कि जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एंगल कितना होता है 109.5। ठीक है, ये एंगल होता है। अब एंगल स्ट्रेन का मतलब है कि इस टेट्राहेड्रल एंगल से कितना कोई डेविएट कर रहा है, जितना कोई ज़्यादा इस एंगल से डेविएट कर रहा होगा, ये समझ लें कि हमने इसको स्टैंडर्ड मान लिया, इससे जितना कोई डेविएट कर रहा होगा उसमें उतना ही एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा। और जिस चीज़ में जितना एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होता जाएगा वो उतनी ही चीज़ अनस्टेबल होती जाएगी। ठीक है, अनस्टेबल होती जाएगी। और अगली चीज़ हमने याद रखनी है कि ये जो 5 मेंबर रिंग होता है ये मोस्ट स्टेबल होता है। अब इनस्टेबल कौन सी चीज़ होगी, जितनी कार्बन 5 से जितना डिफरेंस बढ़ता जाएगा किसी चीज़ का वो उतनी ज़्यादा अनस्टेबल होती जाएगी, चाहे वो कम होती जाए या वो बढ़ती जाए। फॉर एग्जांपल अगर 5 है ना, इसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया, अब इससे कोई दूर चीज़ जा रही है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। अब आपसे पूछे कि इन में से कौन सा ज़्यादा अनस्टेबल होगा, तो सिंपली जिसका डिफरेंस ज़्यादा है, इससे ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इससे कम आने की कोशिश करते हैं, लाइक 4 है, लाइक 3 है, लाइक 2 है और 1 है, तो इसमें से कौन सा ज़्यादा अनस्टेबल होगा, यानी लो की तरफ जब काम आ जाएगा ना उस वक्त। लेकिन हमें पता है कि साइकिल होना चाहिए, तो साइकिल के लिए मिनिमम 3 तो एटम होने चाहिए कार्बन इन साइक्लिक फॉर्म। ठीक है, तो इसमें देखें तो हमारे पास साइक्लोपेंटेन 5, साइक्लोडीकेन 10
और साइक्लोऑक्टेन 7। तो ज़्यादा डिफरेंस किस में है? इसमें। तो इसमें सबसे ज़्यादा बियर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा और ये उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो नेक्स्ट चेक करें तो हमें से पूछे हुए हैं इसके आइसोमर्स। तो आप ड्रा करेंगे तो इसके 5 आइसोमर निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन डेंसिटी। डेंसिटी किस में डिक्रीज़ होगी? देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के हम डिफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं जिसमें ये क्रिस्टल सॉलिड्स में होते हैं। लाइन डिफ़ेक्ट होता है, पॉइंट डिफ़ेक्ट होते हैं। पॉइंट डिफ़ेक्ट में स्टैक्योमेट्रिक डिफ़ेक्ट होते हैं, इम्प्योरिटी डिफ़ेक्ट होते हैं, नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफ़ेक्ट होते हैं। और स्टैक्योमेट्रिक डिफ़ेक्ट में फ़र्दर उनकी किस्में हैं जिसमें वेकेंसी डिफ़ेक्ट होता है, शॉर्ट की डिफ़ेक्ट है और इंटरस्टिशियल डिफ़ेक्ट है और फ्रैंकल है। ये सारे के सारे स्टैक्योमेट्रिक डिफ़ेक्ट्स हैं। तो इनमें कह रहा है कि वो डिक्रीज़ किस में होती है? डेंसिटी। तो याद रखें कि ये जो शॉर्ट की डिफ़ेक्ट है या इसके अलावा एक और होता है उसको वेकेंसी डिफ़ेक्ट भी बोलते हैं। इन दोनों डिफ़ेक्ट्स में जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज़ होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अल्फ़ा। एस्पिरिन इज़ केमिकली कॉल्ड। एस्पिरिन को हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं या एसिटाइल सैलिसिलेट ये बोल लें, या अगर केमिकली इसको बोलें तो ये हमारे पास होती है बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग के ऊपर लगा होता है यहाँ पे एक CO कार्बोक्सिलिक ग्रुप और O उसके साथ अगेन डबल बॉन्ड, ये वाला इसका केमिक यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला है। और अगर हम इसकी वैसे देखें, अगर जो कंडेंस फार्मूला होता है वो C9H8 और O6। अब देखें अगर इन चीज़ों का आपको इल्म है तो आप इसमें से डबल बॉन्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप इसके बारे में बता सकते हैं। और वैसे एस्पिरिन क्या होती है, ये फीवर के लिए या पेन किलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज़। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोल रहा है कि वो कौन सा है। आप सिंपल तरीका है कि इनको ड्रा करें, जैसे ही ड्रा करेंगे आपको इल्म हो जाएगा कि इसमें कौन कौन सी कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव हैं। वैसे जो है वो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है, क्योंकि प्रोपेन मतलब इथेन मीथेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन है ऐसे। और 2 पोजीशन के ऊपर कह रहा है कि एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम चेक भी कर लेते हैं। और 2 के ऊपर ही ये लगा हुआ है। अब प्रोपेन इथेन मीथेन प्रोपेन, तो ये तो आई थिंक बन रही है इनएक्टिव। तो इन सभी ऑप्शन में कोई भी एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट होगा वो नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है। तो जो होती है ना कायरल कार्बन या ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन, ऐसी होती है जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं। और इससे रिलेटेड भी हमें अभी क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी आपको इल्म होना चाहिए कि कोई चीज़ हो उसको ड्रा करें, उसमें से केमिकली एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन आप फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट है 8 नंबर, द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज़ नॉट प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। पिक्रिक एसिड हमें पता है कि ये ट्राई नाइट्रो फिनोल होता है। ठीक है, तो इसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं। 3 नाइट्रो ग्रुप लगे होते हैं और फिनोल रिंग के ऊपर मतलब लगे होते हैं। डैश इज़ यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन में कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है? तो देखें, एक तो सिल्वर आयोडाइड इस्तेमाल होता है, उसके बाद पोटाशियम आयोडाइड इस्तेमाल होता है, उसके बाद ड्राई आइस इस्तेमाल होती है। ड्राई आइस जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड ही बोलते हैं। ठीक है, मतलब ड्राई आइस का मतलब होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड फॉर्म में। तो इन चीज़ों को हम आर्टिफिशियल रेन में इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़
आप लोगों ने सुन रखा होगा कि जो चाइना है वो इस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहा है और वो क्लेम कर रहा है कि आने वाले वक्तों में हम अपनी मर्ज़ी से बादलों को बरसा सकेंगे और इतना बरसा सकेंगे कि जितना रकबा इंडिया का है ना, हम उतने रकबे के ऊपर कमांड रखते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से बारिश बरसा सकेंगे। वो बरसाएंगे कैसे, उसको बोलते हैं केमिकल सीडिंग बोलते हैं। केमिकल सीडिंग ये होगा कि फ़िज़ा में नमी होगी, लेकिन ये शर्त एक है कि जो बादल ज़रूर होने चाहिए फ़िज़ा में। सम टाइम होता है ना कि बादल आते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं, लेकिन उनका क्लेम ये है कि भाई हम जब बादल आ जाएंगे तो अपनी मर्ज़ी से बरसाना चाहेंगे तो बरसाएंगे। ठीक है, वो कैसे बरसाएंगे? उन्होंने ये कहा कि हम केमिकल सीडिंग करेंगे। केमिकल सीडिंग क्या है कि हम फ़िज़ा में ये वाले जो केमिकल हम बोल रहे हैं ये फ़िज़ा में छोड़ेंगे और ये क्या करते हैं, ये टम्परेचर को बहुत ज़्यादा लेस कर देते हैं और मुख्तलिफ जो मॉइस्चर होगा उसको कलेक्ट करेंगे और देन जब टम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो हमें पता है कि वाटर ड्रॉप की सूरत में नीचे आना शुरू हो जाता है। केमिकल सीडिंग का मतलब ये होता है कि एक दफ़ा जब वो केमिकल फेंक देंगे ना, उनको हर जगह पे फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बन जाएगा, आगे ख़ुद ब खुद ही चलना शुरू हो जाएगा। जैसे हम आग जलाते हैं ना, तो एक जस्ट मैच स्टिक की रिक्वायर्ड होती है, तो उसके बाद काम जारी रहता है। इसी तरह केमिकल सीडिंग में भी होगा। उसके बाद है जी, हाउ मैनी साइक्लिक आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस वन। इसके जी 32 साइक्लिक आइसोमर टोटल आइसोमर्स हैं, जिसमें से 21 जो हैं वो साइक्लिक हैं, ठीक है, और 11 जो बचते हैं वो नॉन साइक्लिक है। सो कीप इन माइंड, आप इसको करेक्ट भी कीजिएगा और फर्दर इसके ऊपर रिसर्च भी कीजिएगा। विटामिन B12, जितने भी विटामिन बी जो है ना 1 2 3 4 एंड सो ऑन जो भी हो, इसमें कोबाल्ट होता है, ठीक है। कॉपर इसमें नहीं होता, निकल इसमें नहीं होता, आयरन इसमें नहीं होता, तो इसमें क्या होता है, कोबाल्ट मेटल की ये विटामिन होता है। कार्बोनेज नहीं है, ये कार्बोजीन है, ठीक है, कार्बोजीन। तो ये मिक्सचर होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। इसको हम रिस्पायरेटरी जो डिजीज़ेस होती हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ प्रेसिपिटेट विद अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। क्यूप्रस क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड हो जो या सिल्वर नाइट्रेट या अमोनियम क्लोराइड हो, इनके साथ वही मिलेगा जिसके पास टर्मिनल अल्काइन जो होगा, टर्मिनल अल्काइन जो होगा, या जिनके पास टर्मिनल हाइड्रोजन मौजूद होगी, या जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगी, तो वो टर्मिनल के पास ही होती है। और इनमें पहली बात तो ये अल्काइन की बात करनी है, तो अल्काइन ये है और अल्काइन ट्यूब ब्यूटाइन है इसमें, और 2 यानी 1 ब्यूटाइन होता तो वो दे सकता था, लेकिन ये नहीं देगा। सो नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा, ठीक है, टर्मिनल होना शर्त होती है। सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज इन बॉडी क्यूबिक लेटिस विद सेल एज, ये उसकी एज है आंगस्ट्रॉम। द रेडियस ऑफ सोडियम मेटल, देखिए हमारे पास है 4r, ये फार्मूला है, इज़ इक्वल टू 3a स्क्वायर रूट, ठीक है, और यहाँ पे रेडियस ये r निकाल लें तो 3a स्क्वायर रूट ओवर 4 आ जाएगा, और a हमारे पास उसने दिया हुआ है, यहाँ पे पुट करें, कैलकुलेशन करें और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, और इसमें से करेक्शन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट, वोल्टेज ऑफ सोलर सेल, तो ये इसका 0.46 वोल्ट होता है सोलर सेल, और इसके ऑप्शन में है कि ये ज़्यादा हाई नहीं है। और इसके अलावा ये जो सोलर सेल होते हैं इसको हम मल्टीपल सेल लगा के ना, पैनल लगा के बनाते हैं, लाइक 32 लगाएंगे या 36 लगाएंगे या 60 लगाएंगे या 72 लगाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है 16, द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज या ऑक्सीडेटिव डिटोरिएशन ऑफ मेटल, इसको हम क्रोजन ही बोलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल वन, अल्कीन बतानी है। तो अल्कीन में जितनी अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगी ना, अल्फ़ा हाइड्रोजन जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, और जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी उतनी ज़्यादा कोई चीज़ स्टेबल होगी। जस्ट कैलकुलेट द अल्फ़ा हाइड्रोजन, मोर द अल्फ़ा हाइड्रोजन मोर द स्टेबिलिटी। नैप्थलीन ऑन ट्रीटमेंट विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अबव 160 डिग्री गिव्स, ठीक है, ये जी है यहाँ पे, तो ये बीटा नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड बनाएगा। नेक्स्ट है मिलर इंडिसेस। ये हमें इस दफ़ा पूछा भी हुआ था, लेबल करने के लिए इस्तेमाल होता है क्रिस्टल्स को, और ये 3 डिजिट होते हैं, आई थिंक H होता है, एक K होता है और L होता है, और हर क्रिस्टल के लिए ये अलहदा होता है, ठीक है। तो इसको हम सिंगल क्रिस्टल्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और पॉलीमर स्ट्रक्चर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो मस्ट कंफर्म दिस वन, ठीक है। द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज़ इम्प्रूव्ड बाई, किससे इम्प्रूव कर सकते हैं हम, ऐड कर रोटेशन कर सकते हैं क्रॉप्स की, ऐड कर सकते हैं एसिड, सॉल्ट्स, लाइम, ऐड मैन्यूर एंड ग्रोइंग, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। निकल, कॉपर एंड आयरन फॉर्म एन अलॉय नेम, इसको मोनल मेटल का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन है। एडिशन ऑफ यूरिया टू द सॉइल इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। द कूलिंग ऑफ मोल्टन यूरिया बाय एयर इन द टॉवर इज कॉल्ड प्रिलिंग। The semi-permeable membrane used in reverse osmosis is cellulose acetate. तो नेक्स्ट है ईथीन एंड इथाइन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। देखें ईथीन के जितने भी टेस्ट हैं ना वो इथाइन देते हैं, लाइक बेयर रीजेंट है वो इथाइन भी दे सकता है, ईथीन भी दे सकता है, ब्रोमीन वाटर है, इसी तरह ओजोनोलिसिस है, ये तीनों कंबाइंड टेस्ट देते हैं। लेकिन ये जो क्यूपरिस क्लोराइड टेस्ट होता है ये ओनली ऑन इथाइन देते हैं, जो कि टर्मिनल होते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड नेसेसरली शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी, कौन शो करेंगे, जो कि ए कायरल यानी कायरल कार्बन रखता हो, उसके बाद एसिमेट्रिक हो, एसिमेट्रिक जिसको बोलते हैं, या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो एक दूसरे का, तो इट इज़ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑन इट्स, ठीक है। सो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। लिंडलर्स कैटालिस्ट, ये होता है पलाडियम होती है और बेरियम सल्फेट का सोल्यूशन ओवर किनोलिन होती है, ठीक है। अगर इसको बोलते हैं लिंडलर्स कैटालिस्ट, अगर इसकी जगह पे सल्फर कर दिया जाएगा ना किनोलिन की जगह पे, तो इसको हम जॉन्स रीजेंट का नाम देते हैं, जॉन्स रीजेंट। ये अच्छे नाम हैं, कॉमन नेम है, इनको याद रखना चाहिए। जैसे बायर्स रीजेंट है, हमें इस दफ़ा पूछा हुआ था इथीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी। नेक्स्ट है जी एसिटाइलिन रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस वन फ्रॉम विनाइल एसिड, फॉर्म बना रही है विनाइल एसिटेट, तो इसको विनाइलेशन का नाम देंगे जी। पैराफिन अल्केन को ही बोलते हैं। नेक्स्ट है कोस्टल वाटर शोज मेजर डिफरेंस। कोस्टल वाटर सी वाटर, उसकी जो नमकियात होती हैं उसमें ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइज़र इज़ नॉट यूज। देखें जो अमोनियम नाइट्रेट होती है ना, अमोनियम नाइट्रेट जो होती है, अमोनियम नाइट्रेट जो होती है, इसको पैडिराइज के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बाकी यूरिया, DAP, अमोनियम इन सभी को कर लेते हैं। तो नन ऑफ दीज इसमें ऑप्शन हमारा होगा। 1 फ्रेंच यूनिट, इसको बोलते हैं कि ये 10 ppm के इक्वल होता है, या 10 मिलीग्राम पर लीटर भी होता है, हमें पता है ppm मिलीग्राम पर लीटर होते हैं। और इसी तरह इसको हम बोल सकते हैं, ये जो ppm है 10 ppm, इसको 0.7 डिग्री क्लार्क भी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इन 1 प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन मतलब 1 उसने मेंशन कर दिया, हमें पता है कि टर्मिनल हाइड्रोजन ही एसिडिक होती है, तो इसमें 1 ही होगी।
विसिनल डाइहैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक, विसिनल डाइहैलाइड्स को जब हम ट्रीट करते हैं, विसिनल का मतलब होता है कि बगल वाली कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन ग्रुप हैं। जिंक हमें पता है 2 हैलोजन जो ग्रुप होंगे जो भी होंगे उसको खा जाएगा और हमें एक अल्कीन मिल जाएगा। डैश इज़ यूज इन रैट किलिंग मेडिसिन, रैट किलिंग हो गया या फिश के लिए ख़तरनाक होती है, या मैमल्स के लिए या बर्ड्स के लिए ख़तरनाक जो चीज़ होती है वो ब्रोडीफोकम होती है, और ये एक केमिकल है, ठीक है। ब्रोडीफोकम एक केमिकल है, काफ़ी बड़ा इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। और अगर कंडेंस की बात करें तो इसमें 31 कार्बन है और हाइड्रोजन 23 हैं, और ब्रोमीन इसमें मौजूद होती है और ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। काफ़ी बड़ा इसका केमिकल फार्मूला। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, हमें पता है कि जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं, मिरर इमेज होते हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। जब उनको एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो एक दूसरे को सही अच्छे वे में कवर नहीं करते, यानी उनमें सिमेट्री नहीं होती, एसिमेट्रिक होते हैं, तो इनको हम एनेंशियोमर का नाम देते हैं। उसके बाद है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज और आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, दोनों में हमें पता है फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, फ्रुक्टोज में दूसरा होता है कीटोनिक ग्रुप होता है। एसिटाइलिन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन, तो ये HCN बनाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टेस्ट नंबर 3। मैं कोशिश करता हूँ कि जो डायरेक्ट है उसको एक्सप्लेन ना करूँ, जो थोड़ा रीज़न वाला होता है वो आपको मैं बता दूँ। तो जो हमारी डिस्कशन होती है उसको ज़रूर सुना करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें अज़ाफ़ी चीज़ें होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।